अरमान, पहले बिजनेस अपडेट से शुरुआत करते हैं। कौन कौन से नंबर्स आए हैं, कैसे रहे हैं? जी गुड मॉर्निंग। दिग्गज आईटी कंपनियों के नतीजे आते हुए दिखे हैं, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें टीसीएस के नतीजे हैं जो अनुमान से बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय में लगभग 1.5% के आसपास की बढ़त है। मार्जिन जो है 24.3% से इंप्रूव होकर 25% पर आते हुए दिखे हैं। अनुमान 24.5% का था। इन्फोसिस यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर आप देखें आय जो है यहाँ पर भी अनुमान से बेहतर नतीजे हैं। आय लगभग 0.4% गिरकर आती हुई दिखी है, जो कि अनुमान जितना था उससे थोड़ी सी बेहतर आती हुई दिखी है। मार्जिन्स की बात करें 21.2% से गिरकर 20.5% पर आते हुए दिखे हैं। अनुमान भी गिरने का था, अनुमान 20.2% का था। उस हिसाब से अनुमान से यहाँ पर भी आपको बेटर दिख रहे हैं। और मुनाफे की बात करें तो 1.7% के आसपास की आपको गिरावट दिख रही है। कैश में प्लास्टिक ब्रांड्स इंडिया यहाँ पर नतीजे आए हैं। आय लगभग 6% बढ़कर आई है। मार्जिन 4.3% से इंप्रूव होकर 5.7% पर आते हुए दिखे, मतलब नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं। Q3 अपडेट्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा यहाँ पर दिसंबर में कुल प्रोडक्शन लगभग 2.1% गिरकर आता हुआ दिखा है। और कुल बिक्री की बात करें तो 9% बढ़कर आती हुई दिखी है। ऑल कार्गो टर्मिनल्स दिसंबर मंथ का अपडेट है। दिसंबर में CFS वॉल्यूम्स जो हैं वो 9% बढ़कर आए हैं। कंटेनर कॉर्प ऑफ इंडिया यहाँ पर दिसंबर में कुल वॉल्यूम्स की बात करें तो कुल वॉल्यूम्स में यहाँ पर 6% के आसपास की आपको बढ़त दिखेगी। 5 पैसा कैपिटल यहाँ पर अगर आप बात करें अंत में तो यहाँ पर Q3 में इन्होंने लगभग जो 2.3 लाख ग्राहक ये जोड़ते हुए दिखे हैं। और मोबाइल ऐप के ग्राहकों की संख्या लगभग 1.74 करोड़ के पार हो गई है। ओके, चलिए, तो ये कुछ बिजनेस अपडेट्स हैं और ऑफ कोर्स नतीजों का एनालिसिस तो अरमान ने आपके सामने रखा ही है। अच्छा अरमान, ये भी बता दीजिए कि खबरों के दम पर कहाँ का एक्शन, आपकी सिंस लिस्ट क्या कहती है? बिल्कुल, जिससे नतीजे तो ऑलरेडी चालू हो ही चुके हैं। आज निफ्टी में जो दूसरी बड़ी आईटी कंपनी है जैसे HCL टेक, विप्रो के नतीजे आएंगे। HDFC लाइफ के नतीजे आते हुए दिखेंगे। कैश में आनंद राठी वेल्थ के नतीजे आएंगे। इंडिया का CPI या दिसंबर मंथ का डेटा आने वाला है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का नवंबर का डेटा आएगा। सेंको गोल्ड इनका प्री IPO इन्वेस्टर लॉक इन जो है वो ओपन हो जाएगा। एक्स डेट है नियोजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज में, जिसमें बोनस इशू है 1:1 का। और आज हमारे जो PM है वो अटल सेतु जो है वो मुंबई ट्रांस हार्बर लाइन लिंक जो है उसे इनोग्रेट करते हुए दिखेंगे। IPO अपडेट के हिसाब से ज्योति CNC इनका IPO बंद हो चुका है। फाइनल अपडेट में बढ़िया सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिखा है, लगभग 38.5 टाइम्स बढ़ा है। QIB का हिस्सा 44 टाइम्स बढ़ा है, जिसमें रिटेल के हिस्से की बात करें तो 26 टाइम्स के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है। और NI की बात करें तो 36.5 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है। खबरों में FSN ई-कॉमर्स वेंचर्स यहाँ पर आज नाइका में ब्लॉक डील होगी। अगर आप देखें तो ये लेक्सडेल इंटरनेशनल लगभग 2.6 करोड़ शेयर्स बेचेंगे। 187.8 प्रति शेयर के भाव पर शेयर्स की बिक्री, जो कि मौजूदा भाव से अगर आप देखें 3% डिस्काउंट पर है। और ब्लॉक डील में कुल वैल्यू अगर बात करें तो 490 करोड़ की है। पॉलीकैब इंडिया यहाँ पर IT सर्च पर कंपनी की सफाई आती हुई दिखी है। उन्होंने कहा है कि 22 से 30 दिसंबर के बीच कंपनी के ठिकानों पर सर्च किया था और कंपनी के कुछ प्लांट के परिसर में इनकम टैक्स विभाग ने यहाँ पर सर्च किया था। और कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन पर सर्च से कोई प्रभाव नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यहाँ पर अगर आप बात करें कंपनी को अगर आप देखें यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर मुंबई से लगभग 3,530 करोड़ के आसपास का टैक्स के लिए नोटिस मिला है। HG इंफ्रा यहाँ पर सेंट्रल रेलवे से लगभग 716 करोड़ के लिए ये L1 बिडर घोषित हुए हैं। बेजल प्रोडक्ट्स यहाँ पर कंपनी को टाटा पावर से लगभग 485 करोड़ के आसपास का LOI मिलता हुआ दिखा है। HUL यहाँ पर रिपोर्ट्स है कि FMCG डिस्ट्रीब्यूटर्स महाराष्ट्र में HUL के उत्पादकों का बॉयकॉट करेंगे, जिसकी शुरुआत ताजमहल चाय से होगी। और PTI के हवाले से एक खबर आती हुई दिखी है। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कहा है कि अगर कंपनी ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आगे चलकर फूड ब्रांड किसान और दूसरी जो डिस्ट्रीज का जो है उसका भी बॉयकॉट वो करेंगे। टाक लिमिटेड, टाक खालिसा का अगर आप देखें के नाम से रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया है और उसका अगर आप देखें अनुमानित आय 4000 करोड़ की है। अंत में ब्लॉक डील्स में बात करें तो पॉलीकैब इंडिया, जहां पर स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने लगभग 8.5 लाख शेयर्स बेचे हैं। सामी होटल्स यहां पर अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने लगभग 5 लाख शेयर्स खरीदते हुए दिखे हैं। हालांकि सेलर्स में अगर आप बात करें तो सरवारा इन्वेस्टमेंट फंड ने यहां पर लगभग 50 लाख के आसपास शेयर्स बेचे। ओके, चलिए, तो ये कुछ खबरें जिनके दम पर इन चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में एक्शन दिखेगा, तो ऑफ कोर्स यहाँ नजर रखनी है। लेकिन क्योंकि नतीजों का सीजन जारी है, आज भी कुछ महत्वपूर्ण नंबर्स आने वाले। IT सेक्टर की 2 दिग्गज कंपनियां HCL टेक और विप्रो आज जारी करेंगी नतीजे। कैसे नंबर्स रह सकते हैं, स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन किस प्रकार की है, जानते हैं कुशल से। कुशल, एक के बाद एक आपका काम बढ़ता चला जा रहा है। अब बताइए, ये जो 2 दिग्गज कंपनियां हैं, क्या एक्सपेक्टेड है, मार्केट क्या मान के चल रहा है?
बिल्कुल नेहा, आप देखिए इन्फोसिस और टीसीएस ने तो पॉजिटिवली सरप्राइज कर दिया है। जितना अनुमान था उससे बेहतर साइड पर नतीजे आते हुए दिखे। अब देखना है कि यहाँ पर एचसीएल टेक और विप्रो के आज कैसे नतीजे आते हैं। सबसे पहले मैं एचसीएल टेक बता देता हूँ, नंबर्स यहाँ पर भी अच्छे आने की एक्सपेक्टेशंस है। ऑफकोर्स यहाँ पर जिस तरह से डॉलर आए हैं करीबन 4.5% ग्रो कर सकती है 336.7 करोड़ डॉलर्स पर। साथ ही कंपनी की मार्जिन भी स्टेबल रहेगी 18.5% के लिहाज से क्यू बेसिस पर, और मुनाफा कंपनी का 7% ग्रो कर 4100 करोड़ पर रह सकता है। आय और जो मार्जिन गाइडेंस देती है कंपनी, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो पिछले तिमाही में उन्होंने आंकड़े दिए थे उस पर ये बरकरार रहने वाले हैं। साथ ही जो विप्रो की हम बात कर रहे हैं, विप्रो के लिहाज से नंबर्स थोड़े से कमज़ोर हो सकते हैं। डॉलर आय में करीबन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर -2.7% तक की गिरावट आ सकती है। वही दूसरी तरफ कंपनी की मार्जिन भी 13.7% के मुकाबले 14.2% हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। हालांकि आईटी सर्विस मार्जिन 16.1% से 15.1% हो सकती है, और करीबन 1.5% मुनाफा गिरकर 2600 करोड़ पर आ सकता है। और चौथे तिमाही का ये क्वार्टरली जो गाइडेंस देते हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि -1% से +1% का कांस्टेंट करेंसी आई ग्रोथ गाइडेंस देगी कंपनी। ओके, चलिए, तो ऑफ कोर्स ये दो नंबर्स हैं जिन पर हमारी नज़र रहने वाली है। धन्यवाद कुशल, पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए।